लो ये तो घंटी बज रही है, मतलब पृथ्वी आ गया। बेजी जल्दी बाहर आओ, पृथ्वी आ भी गया। मैंने आपको पहले कहा था। आप आ गए, आप खुद ही देख लो कितना टाइम लगा रही है। अरे ऐसे तैयार हो रही है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन होती है ना, मंडप में जाने से पहले तैयार होती है। देखो ओहो बीजी, आपके नखरे इतने सुंदर लग रहे हो आप। हाँ लगता है पूरी आज ना आपने बीजी सच में आपको किसी की नजर ना लग जाए, बिल्कुल हीरोइन लग रहे हो। आपको क्वालिटी को लगा देती हूँ। सरला तू रहने दे, ये फिल्मी डायलॉग ना मुझ पे मत चिपका। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ एकदम हीरोइन जैसी है ना। तो खड़ी खड़ी क्या कर रही है? दरवाजे की घंटी बज रही है, जाके खोल। हाँ हाँ जब हाँ। अरे यार क्या कर रही है ये औरतें? दरवाजा खोलने में इतना टाइम? सलाह जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये पूरी तरह से खतरे से बाहर है। शी इज टोटली आउट ऑफ डेंजर। और ये जो भी इनकी मानसिक स्थिति है इस वक्त, कुछ लोगों को ना पहचानना, कुछ बातें याद ना आना, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है। ये वक्त के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। पृथ्वी बेटा नमस्ते। माना कि मैं ऐसे पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे प्रीता के वास्ते करण पसंद है, पर ये मुझे क्यों नहीं पसंद करता? ये मुझे देख के मुंह क्यों फेर लेता? इसकी क्या वजह होगी? खुश रहो खुश रहो। नमस्ते दादी जी फिर ये रंग तो आप पर बहुत खिल रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू आंटी, आप तो हमेशा ही एज यूजुअल प्रीटी लग रही है। अब वो हम सब तो तैयार हैं, मुझे लगता है प्रीता भी तैयार ही होगी। आप खुद ही जाकर क्यों नहीं ले आते उसे? जी आंटी, मुझे बार बार ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि आज का दिन मेरे लिए ठीक नहीं है। आई थिंक मुझे इस जान की नौकरानी से दूर रहना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हाय रब्बा, ये बंदा मुझे पसंद करता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, पर ये मुझे देखकर डरता जरूर है। हाँ, डरता जरूर है, ये बात पक्की है। पर क्यों? सीरियसली यार, मतलब आपकी जजमेंट को हो क्या गया है दी? कहाँ करण सर और कहाँ वो पृथ्वी? मतलब करण सर की बातों में लॉजिक है, करण सर की स्माइल में मैजिक है, मैजिक। और ये पृथ्वी के पास तो वो खुजली वाली दाढ़ी है और उसके बाल भी बिखरे बिखरे से हैं। और हाँ, ये बात मैंने नोटिस की है, उसकी बातों से ना शुगर सिरप टपकता है, शुगर सिरप जो बिल्कुल आर्टिफिशियल लगता है, फेक। ओ या, आपको पता है मैंने अभी भी क्या सोचा है? ये जो अपनी शातिर शर्लिन है ना, शातिर शर्लिन और पृथ्वी की जोड़ी क्या मैच करेगी। आई एम टेलिंग यू। दूसरों की लाइफ पे कमेंट करना बंद कर और जरा खुद की लाइफ पे ध्यान दे। तैयार हो गई है अच्छे से? हेलो एक्सक्यूज मी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि करण सर आपकी हेल्प करने आ जाते हैं जो भी इमरजेंसी हो। हाँ तो ऐसे तो पृथ्वी भी आ जाते हैं जब जरूरत होती है, आ नहीं जाते हैं। हाँ लेकिन करण सर तो वक्त पर आते हैं ना आपकी हेल्प करने के लिए, और पृथ्वी हमेशा लास्ट में आता है, लेट लतीफ कहीं का। मतलब पूरी मेहनत करण सर करते हैं और ये जनाब लास्ट में आके पूरा क्रेडिट ले जाते हैं। अरे चुप क्यों करा रही हो? क्या गलत बोला मैंने? ये हाथ क्यों मरोड़ रही हो यार मेरा? आप ओह हेलो, हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। और करण सर की भी। हम एक्चुअली हम ये बात कर रहे थे कि कैसे करण और आपने मिलकर मुझे जेल से बाहर निकाला। सुना मैंने प्रीता जी। सुना मैंने कि सृष्टि ने आपसे क्या कहा। यही कहा ना कि पृथ्वी हमेशा लास्ट मोमेंट पर आकर आपको बचा लेता है, राइट? राइट। 'तो ये तो अच्छी बात है। 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 'तो ये तो अच्छी
कि सृष्टि मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती है, isn't it? वैसे एक बात कहूं आपसे, आपको बचाने का पूरा क्रेडिट मैं अकेला नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें करण का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैंने तो बस किसी तरह लड़ झगड़ के बहुत ही मुश्किल तरीके से वो फुटेज निकाला ताकि मैं आपको बचा सकूं, आपको जेल से बाहर निकाल सकूं, आपको बेगुनाह प्रूव कर सकूं। लेकिन बाकी सारी मेहनत करण की और आपकी बड़ी बहन प्रज्ञा की थी। एग्जैक्टली मैं भी दी को यही कह रही थी, लेकिन दी हाँ, ये भी यही कह रही थी। अब चलते हैं ना, देर हो जाएगी वरना। मैं अच्छे से जानता हूं कि तू क्या चाहती है सृष्टि, लेकिन तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी तेरा राहु काल बनकर आया है इस घर में। तू देखना, ये पृथ्वी तेरी सारी खुशियों को मिट्टी में मिलाकर रख देगा। शर्लिन, Oh my God, you're looking so nice. Actually क्या आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है कि आप में हर एक चीज अच्छी लगती है। तुम्हारी भी। जानती हो क्यों? क्योंकि वी हैव क्लास। सही मायने में हम ऊंचे लोग हैं, पर अफसोस हमें प्रीता और सृष्टि जैसी लड़कियों के साथ मेलजोल बनाना पड़ता है। ऐसे मिडिल क्लास लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, पर क्या करें, हमारे घर के लोग कुछ ज्यादा ही दरिया दिल हैं। What's wrong with you, शर्लिन? इन लोगों को देख के स्माइल क्यों करते हो तुम? Stop smiling. इन लोगों की औकात ऐसी नहीं है कि इन्हें इस तरह से ग्रीट किया जाए। अरे नहीं आंटी, वो तो I was just faking it. दिल से थोड़ी स्माइल कर रही थी, दिखाना पड़ता है ना, इसलिए। दादी, रुको वहीं। मुझे लगता है दादी को भी समझ में आ गई है कि इनकी औकात नहीं हमारे साथ खड़े रहने की। Let's wait and watch. तुम एक डॉक्टर हो, पर तुम्हारी याददाश्त कितनी कच्ची है। भूल गई तुम? क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुमसे? कितना इंसल्ट किया जब करण जेल में था। उसके बावजूद तुम इस घर में कदम रखना चाहती हो, हाथ जोड़ के नमस्ते करना चाहती हो। क्या सोचकर तुमने मेरा सम्मान किया, और तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगी? दादी, उस दिन आपने मुझे जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो तो अगर आपकी जगह मेरी अपनी दादी भी होती तो वो भी वही करती। तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? और वैसे भी क्या मैं जानती नहीं कि आप करण से कितना प्यार करती है? करण को जरा सी लग जाती है तो आपकी सांस में सांस नहीं आती। और उस दिन तो करण जेल में था। मैं जानती हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी। और देखा जाए तो इनडायरेक्टली मैं मानती हूँ कि मेरी ही गलती की वजह से वो सब हुआ था। अगर आपने मुझे गुस्सा किया तो बिल्कुल ठीक किया। बहुत होगी तेरी समझदारी की बातें। मेरा भाषण अभी खत्म नहीं हुआ, मुद्दा अभी बाकी है। मैं तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे तेरे साथ ऐसे पेश नहीं होना चाहिए। मुझे माफ कर दे। प्लीज उसे मत किए, बस गले लग जाइए। ओ गॉड, ये सारे लूथरा तो पागल हो गए। एक मामूली लड़की के सामने बार बार ऐसे झुक रहे हैं जैसे इस प्रीता की पूजा करना चाहते हो। प्रीता पुत्र, हैप्पी लोरी। हैप्पी लोरी राखी आंटी। पुत्र, तुम्हारी कुर्बानी किसी भी बहू, बेटी या माँ से कम नहीं है, इसलिए तुम्हारा दर्जा भी लूथरा परिवार के हर सदस्य से बड़ा है। हमारी नजरों में तुम बिल्कुल कम नहीं हो बेटा, बिल्कुल भी नहीं।